शेर जैसा इनका लीडर झूठा, जैसे वे झूठे। हमेशा मुस्लिम लीग जब भी इक़्तिदार में आई है उसने अवाम की फलाह के लिए काम किया है। 9 मई की वाक़े की हम मजम्मत करते हैं, वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वो हम हर नमाज के बाद करते हैं। हम रेहाना डार को वोट देंगे, इमरान खान का वोट है ये। यही लग रहा है कि जो है मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। घर घर जाके इमरान का झंडा उठाकर मैं अकेली भी रह जाऊं तो मुझे कोई डर नहीं, मैं जाऊँ। ख्वाजा आसिफ तैयार है। मैं उनकी गुफ्तगू को जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता। इलामा इकबाल के शहर सियालकोट, जिसे शाहीनों का शहर भी कहा जाता है, उसके NA 71 में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा आसिफ और PTI की उम्मीदवार रेहाना डार के दरमियान सख्त मुकाबला है। ताहम इस हल्के से दीगर जमातों के और आज़ाद उम्मीदवार भी कई हिस्सा ले रहे हैं। इस पूरे ज़िले की जो वोटर्स हैं वो 28 लाख हैं, जबकि जो NA 71 के वोटर्स की तादाद है वो कमोबेश 5 लाख है। सियालकोट के NA 71 में रेहाना डार जो तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं, हम उनके मरकज़ी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि ना यहाँ बैनर नज़र आ रहे हैं, ना पैनाफ्लेक्स नज़र आ रहे हैं और ना ही पार्टी परचम लगाए गए हैं। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार रेहाना डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उनकी मुहिम जो है वो किस तरह से यहाँ पर जारी है और उसके लिए वो क्या तरीक़ाकार अख्तियार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये बताइएगा कि जिस तरह के NA 171 में आप तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाब लड़ रही हैं, तो कैसी कैंपेन चल रही है और किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं आप? जो ख्वाजा आसिफ है उसने तो बड़ी रुकावटें डाली हैं बेटा, मगर इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह की मदद के साथ निडर होकर मैं जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि अवाम मेरे हक़ में है और अवाम मेरे साथ खड़ी है। इमरान खान का वोट है, सियालकोट की गैरतमंद अवाम है। जो जुल्म मेरे ही मुहाफ़िज़ों के थ्रू ख्वाजा आसिफ ने मेरे ऊपर कराया, वो भी वोट खड़ा है। इमरान खान का भी वोट है, जीत भी इमरान खान की होगी, सीट भी इमरान खान की होगी। तो मैंने ख्वाजा आसिफ को आगे भी पैगाम दिया है, मेरा पैगाम है कि आप जो मर्ज़ी कर ले, मैं अकेली भी रह जाऊं तो इमरान खान का झंडा लेकर गली गली महल्ले महल्ले करिया करिया में जाऊंगी। तो ख्वाजा आसिफ तैयार है ना। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि तमाम पार्टियों के बैनर वगैरह पोस्टर सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन आपके बैनर पोस्टर उस तरह से हमें शहर में नज़र नहीं आ रहे। उसके अलावा आपके दफातर भी उस तरह से फ़ाल नहीं है। आपके दफातर क्या खुले हैं, बंद हैं, और आपके कारकुनों की क्या सूरत हाल है? वो तार देते हैं, लगाते हैं, तार देते हैं। कल मेरी 4 गाड़ियाँ मैं ड्राइवरों समेत हुआ कर ली गई। फिर रात तक बच्चे कोशिश करते रहे, अभी तक मुझे तो नहीं इल्म कि उनको छोड़ा गया है या नहीं। बैनर उतार दिए जाते हैं, पुलिस मेरे घर के इर्द गिर्द घूमती है, मगर मैं नहीं डरती। जो इंसान जिसने कुरान को पढ़ा, तफसीर पढ़ी, तर्जमा पढ़ा, बेटे यकीन करो उस नबी की कुतुब आसमानी किताब है दिन सिरातल मुस्तकीम। मेरा ईमान नहीं, मेरे अंदर ईमान का लोया है। मैं इतनी मजबूत हूँ कि ये जो मर्ज़ी कर ले। मैंने पहले भी बताया कि मैं अकेली भी रह जाऊँ तो घर घर जाके इमरान खान का झंडा उठाकर मैं अकेली भी रह जाऊँ तो मुझे कोई डर नहीं, मैं जाऊँगी। तो पोलिंग डे पे आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह उस दिन कोई कार्रवाई नहीं होगी। इंशाल्लाह हमारा पूरा प्लान है और मेरी अवाम वोट डालेगी और ख्वाजा आसिफ को इस चीज़ का जवाब दोगी। वो इलेक्शन हार चुका है बेटे, आप लौट के मीडिया से भी पूछ लें, बहुत से सर्वे हुए। ख्वाजा आसिफ साहब अपनी कैंपेन पर निकले हुए हैं, हमारे साथ वो इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी ख्वाजा साहब, बताइएगा कैंपेन कैसी चल रही है और क्या तवक्कुआत थी जो आपको नज़र आ रही हैं पूरी होती हैं? ये इंशाअल्लाह ताला कैंपेन अच्छी चल रही है और जो तवक्कुआत हैं वो भी अल्लाह के फजल से पूरी हो रही हैं। जो हमारे एस्टीमेट्स थे या जो फ़िज़ा जो शुरू में कैंपेन के शुरू में जो सामने आई थी, वो दिन ब दिन जो है
वो हमारी फेवर में अल्लाह के फजल से जो है वो सामने आ रही है, कन्वर्ट हो रही है। एक सपोर्ट बेस जो है हमारा जो है वो ब्रॉडन हो रहा है। तो बड़ी एक क्लियर पिक्चर जो है वो सामने आई है पिछले 15-20 दिन की कैंपेन के बाद जो है, और ये पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी 2-4-5-6 दिन के बाद, जैसा हम इलेक्शन डे के करीब आएंगे। पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहाँ पे नज़र आ रहा है? और रेहाना डार ने इल्ज़ाम लगाया कि हमें कंपेन नहीं करने दी जा रही, पकड़ दकड़ की जा रही है और ख्वाजा आसिफ साहब करा रहे हैं। देखिए जी इमाम, एक तो ये है कि हमारी हुकूमत नहीं है, हुकूमत हमारी ख़त्म हुए जो है 4 महीने गुजर गए हैं। पकड़ दकड़ या दूसरी बातें जो हैं वो कथित तौर पे हमारा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना कोई पकड़ दकड़ हो रही है। और दूसरा मैं उनकी गुफ्तगू को जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता, कोई रद्द अमल नहीं देना चाहता, मुनासिब नहीं लगता। इंशाल्लाह ताला अगले 8-10 रोज़ रह गए हैं इलेक्शन में। इलेक्शन वाले दिन जो है वो सामने रिज़ल्ट आ जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम किसके साथ। PDM की जो हुकूमत के दौरान महंगाई हुई है, नहीं देखें, महंगाई तो हमें आम ये तो आप ना कहें कि इमरान खान के दौर में कौन सी महंगाई नहीं थी, हर चीज़ की महंगाई थी। एक्चुअली महंगाई का बुनियाद ही उन्होंने रखी है। मईशत को जब तबाह किया गया है, एक सोचे मंसूबे के तहत तबाह किया गया, तो फिर महंगाई तो होनी थी। हमने उसको कंट्रोल ज़रूर किया है, बड़ी नहीं है, कंट्रोल किया है और किसी हद तक कामयाब भी रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो कैंपेन पे निकले हुए हैं इस वक्त। ये आप देख सकते हैं उनके साथ कारकुनों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। सियालकोट के बाज़ार और गली कूचों में वो इस वक्त कैंपेन करते फिर रहे हैं। सियालकोट के NA 71 में जो इंतखाबी मुहिम है उसकी तो सूरत हाल आपने जानी। अब यहाँ पर जो शहरी हैं उनसे बात करेंगे कि वो किस जमात की हमायत कर रहे हैं और किस जमात को अपने मसाइल के हल का मुअज्जब समझते हैं। यही लग रहा है कि जो है मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी, उसके अलावा तो आपको पता है कि नहीं कोई चांस है किसी के। हम रेहाना डार को वोट देंगे, इमरान खान का वोट है इसलिए कि PTI ने काम किए हैं। PTI वाही जमात है जिसके प्रोजेक्ट 2 साल बाद भी अभी तक ये चल रहा है। ये साफ पानी का मंसूबा है, उसके बाद ये रोड के ऊपर काम हुए हैं बहुत ज़्यादा। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के इमरान खान ने बहुत ज़्यादा बात की है। शहबाज शरीफ ने इतने काम किए हैं ये लोग भूल जाते हैं। मैं 10 साल सऊदीया में रहा हूँ, ग्रीन चैनल से आया हूँ, किसी की जरूरत नहीं पड़ी कोई मेरे सामान की रस्सी खोले। चुंगियाँ नवाज शरीफ ने ख़त्म की। नवाज शरीफ ने क्या क्या नहीं किया। ये तो लोग बिके हुए हैं, ये तो बिके हुए हैं ये लोग बिके हुए। शेर जैसा इनका लीडर झूठा, जैसे वे झूठे, जैसे ये झूठे, इनका लीडर झूठा। हम PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और बस उन्होंने भाई सियालकोट में काम करवाए हैं, वो अच्छे बंदे हैं, गरीबों का सोचते हैं, हर बंदे के साथ मिलते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हम वोटर हैं और NA 71 और PP 46 चोरी फैसल इकराम। हमेशा मुस्लिम लीग जब भी इक़्तिदार में आई है उसने अवाम की फलाह के लिए काम किया है। और 9 मई की वाक़े की हम मजम्मत करते हैं, वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वो हम हर नमाज के बाद करते हैं, करनी भी चाहिए क्योंकि बड़ा अफसोस हुआ हमें 9 मई वाक़े का। उसकी मजम्मत बनती है, फिर ही हमारी जो है ना दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाबी की तरफ जाएंगे। PTI रेहाना इम्तियाज़ डार हमारी वालदा हैं, वो उस्मान डार की वालदा हैं, वो उन्होंने काम किए हैं सियालकोट में यार। मैं सियालकोट सिटी का रहने वाला हूँ। मैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को सपोर्ट कर रहा हूँ, नून लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं वजह यह है कि वो सियालकोट के हैं, तो सियालकोट के काफ़ी कामकाज करवाए हैं उन्होंने।